हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टॉपर एकेडमी विथ डीके झा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सी टेट और टेट के एग्ज़ाम में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टी आर ई जो टीचर के एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको करने के बाद आपका साइंस का लगभग टॉपिक जो है इसमें कवर किया गया है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से है और 30 क्वेश्चन है, साथ में इसके इम्पोर्टेंट्स नोट्स भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, इसके बनाने के बाद आपका बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपका साइंस और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। 30 में लगभग जो है 30 के आसपास ये स्कोर आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द नॉन मेटल। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, सल्फर जो है नॉन मेटल है और कॉपर मेटल है। तो पहला इसमें ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही सही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विच गैस इज द इबुलेटेड व्हेन द जिंक इज द रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये जो होगा जिंक क्लोराइड बनाएगा और प्लस जो होगा H2 गैस जो होगा रिलीज करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वो सही है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेकिंग सोडा इज द हीटिंग टू प्रोड्यूस। बेकिंग सोडा का पहला बात फार्मूला जो होता है वो NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और इस पर जब आप हीट अप्लाई कीजिएगा तो ये 3 टुकड़ा में टूटेगा और एक जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा और वाटर होगा। तो ये इससे एक क्वेश्चन और भी आता है कि कौन सा केमिकल है या कौन सा सॉल्ट है जिसको हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो बेकिंग सोडा आपके लिए बहुत ही अच्छा आंसर है। तो नेक्स्ट वन करते हैं। पीओपी से क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कह रहा है कि पीओपी इज द केमिकली नोन है, यानी कि पीओपी का फार्मूला क्या होता है। तो पीओपी का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इनटू हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट यानी कि 1/2 H2O। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है सोडा ऐश का फार्मूला है। जिप्सम को ही हीट करने पर जो होता है वो पीओपी बनता है। ये बात याद रखिएगा कि विच रॉ मटेरियल इज यूज टू द प्रिपेयर द पीओपी। तो आपका आंसर जिप्सम होना चाहिए। क्विक लाइम का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि CaO होता है और ये दुकान पर से जो ड्राई पाउडर हम लोग चूना खरीद के लाते हैं पेंट करने के लिए घर को, वो जो होता है क्विक लाइम होता है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कौन सा चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जो होता है। तो ये ऑप्शन है आपको रेनबो फॉर्मेशन होता है, ट्विंकल ऑफ स्टार होता है और सोलर इलिप्स होता है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है इसका बिल्कुल ही आंसर है। इसके कारण स्टार का हाइट भी एक्चुअल जो होता है उससे कम दिखाई देता है। ये सब जितने भी होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट वन है फोटोसिंथेसिस ऑकर इन विच द सेल ऑर्गुलेट्स। मतलब फोटोसिंथेसिस किस सेल ऑर्गुलेट के कारण होता है। सेल ऑर्गुलेट मीन्स क्या होता है, द ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गुलेट। और सेल ऑर्गुलेट जो होता है प्लांट में जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी के कारण पत्ता का रंग जो हरा होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच मॉलिक्यूल कैरिंग द जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को किस चीज़ से मिलता है, तो ये जो होता है DNA से मिलता है। डाई न्यूक्लियस राइबोसोम एसिड जो होता है इससे मिलता है। ठीक है, तो आपका DNA में ही होता है, जीन होता है, ये याद रखिएगा। और जीन जो है हमारे अनुवांशिक को बताता है, पेरेंट्स गुण को कैरिंग करके लाता है। और नेक्स्ट है कि राइबोसोम्स इज नोन एज द साइट ऑफ डैश। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस के रेस्पिरेशन के लिए होता है, तो बिल्कुल नहीं। प्रोटीन सिंथाइज करता है, तो बिल्कुल नहीं। डाइजेशन की बात करेगा तो डाइजेशन में राइबोसोम की ज़रूरत होती नहीं है। ये जो होता है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में राइबोसोम का हो सकता है। आप कमेंट बताइएगा कि क्या होता है।
9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फंक्शन यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और देयर सराउंडिंग्स, ये सभी चीज़ मिलकर जो होता है इकोसिस्टम होता है। और इकोसिस्टम में जितने भी जीव होते हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसका नंबर जो हो अगर उचित होता है तो इकोसिस्टम बैलेंस होता है। तो इकोसिस्टम के लिए ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग डी पे आ गए हैं। डी कह रहा है बाइनरी फ्यूजन इज कॉमन है। तो बाइनरी फ्यूजन जो होता है किस में होता है, हाइड्रा में होता है या एमीवा में होता है, फ्रॉग में होता है। तो ये जो हो गया एमीवा, इसका जो है बिल्कुल होगा। एमीवा जो होता है पहले जो होता है उसमें सेल होता है, वो सेल डिवीज़न होता है, दोनों में सेल हो जाता है और दोनों हट के जो होता है न्यू जो होता है एमीवा, जिसको डॉटर एमीवा के नाम से जाना जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन आपसे पूछेगा तो ऑप्शन आपका एमीवा जो है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन रिलीज द हीट। कौन सा रिएक्शन जो होता है हीट रिलीज करता है। तो हीट रिलीज वो करेगा जिसमें स्ट्रा हीट होगा। तो स्ट्रा मीन्स एक्सोथर्मिक इज द गुड एग्जांपल। ओके, इंडोथर्मिक में जबकि हीट जो होता है वो ऑब्जर्व होता है। तो हीट ऑब्जर्व की बात हो तो इंडोथर्मिक, एक्स्ट्रा हीट रिलीज होने की बात हो रहा है तो एक्सोथर्मिक इज द गुड आंसर। ओके, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 12 नंबर में कहा है कास्टिक सोडा कॉन्स का फार्मूला क्या है। तो ये हम बता दें कि ये सोडा एस का फार्मूला है, इसमें वाटर आप 10H2 डाल दीजिएगा तो ये जो होगा वाशिंग सोडा का फार्मूला पहला हो जाएगा। दूसरा जो है NaOH है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है जो आपको बेकिंग सोडा का है, और इसको हीट कीजिएगा तो ये जो होगा Na2CO3 में निकलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ये आप पहले वाले क्वेश्चन में। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं तो आपको बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टुमुला इज। स्टुमुला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रिस्पॉन्स ए बॉडी या चेंज एनी चेंज कॉजिंग द रिएक्शन, किसी रिएक्शन के कारण जो चेंज होता है वो, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है या ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये रिस्पॉन्स कोई भी बॉडी रिस्पॉन्स होता है। जैसे आपको हीट लगेगा तो आप वहाँ से हटना है, जैसे धूप में आप रहते हैं तो आप चाहते हैं कि कब वहाँ से निकल जाए। जब कोई चीज़ कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड आपको चीज़ अब जब टच में आता है तो आप उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, या कोई केमिकल आपके पास लगता है और आपको ज्वलन होता है तो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे पौधा जो होता है वो सनलाइट के अकॉर्डिंग जो होता है रिस्पॉन्स करता है। सनलाइट जिधर होता है उसका मुँह ग्रोथ जो होता है उसी डायरेक्शन में होता है। तो आपको 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक हेल्प। किस तरह का हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको डाइजेस्टिव जूस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डाइजेशन ऑफ द फैट ओनली, डाइजेशन फैट का करता है सिर्फ, या किल द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट इंजाइम। तो ये बिल्कुल सही होगा कि एसिडिक नेचर होने के कारण जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू चल जाता है उसको किल करता है, प्लस जो होता है डाइजेशन यानी कि इंजाइम का भी काम करता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल बी जो है बिल्कुल आपका सही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में जो है आपका 50 नंबर है। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच गैस इज द इनिशियल फॉर द सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन में कौन सा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के बिना जो होगा सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होगा, जबकि नाइट्रोजन जो होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए होगा। कहेगा विच गैस इज द रिस्पॉन्सिबल टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो आपका नाइट्रोजन आंसर सही होगा। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, टेम्परेचर राइजिंग के लिए, ये सब चीज़ के लिए होता है। प्लस जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी नेसेसरी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बट इस क्वेश्चन का आंसर है कि सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है या इनिशियल है, तो आपका बी ऑप्शन ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज मेनली एक्सक्रीट। पैनक्रियाज क्या, सलाइवा। तो सलाइवा तो माउथ में होता है, जबकि पैनक्रिया पैनक्रिएटिव जूस से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है डाइजेस्ट द इंजाइम इन द इंसुलिन। तो डाइजेस्टिव इंजाइम होता है और इंसुलिन प्रोड्यूस दोनों करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा है और ये सबसे सही है।
किसके लिए? तो पैनक्रियाज के लिए। पैनक्रिया जो होता है पैनक्रिएटिव जूस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, इंसुलिन करता है। आपसे पूछ सकता है कि विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्स टू द डायबिटीज, तो आपका आंसर इंसुलिन होगा। इंसुलिन इज द प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच एसिड इज द यूज इन द कार्बन बैटरी। कार्बन बैटरी में कौन सी एसिड जो होता है यूज होता है? तो हम लोग जानते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट मीन्स इसमें पानी ज़्यादा होता है और एसिड जो प्योर एसिड जो होता है 20 से लेकर 30% तक मैक्सिमम होता है। समझ गए? तो ये याद रखना है आपको। जबकि नाइट्रिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो नेचुरली हमारे स्टमक में पाया जाता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस के नाम से जानते हैं। और एसिडिक एसिड जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है। ठीक। 90 नंबर क्वेश्चन है विच वेस्ट इज द यूज टू सॉप मैन्युफैक्चर। कौन सा वेस्ट जो होता है आपको सोप यानी कि साबुन के मैन्युफैक्चर के लिए ज़रूरत होता है? तो जिसमें सोडियम होगा या पोटेशियम होगा वो बिल्कुल आपको ऑप्शन सही है। जो कि आपसे पूछेगा कि विच मेटल इज़ फाउंड इन द सोप, तो आपका आंसर जो होगा सोडियम एंड पोटेशियम इज़ द गुड। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि ए आंसर इसका बिल्कुल जो है वो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा इज यूज इन द फायर एग्जस्टर बिकॉज। क्यों यूज़ किया जाता है? तो बेकिंग सोडा में हम लोग जानते हैं कि दो केमिकल यूज होता है। एक बेकिंग सोडा खुद हो गया, बेकिंग फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और उसमें जो होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है यानी कि H2SO4 होता है। और ये जब रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट बनाता है, वाटर होता है रिलीज करता है, प्लस CO2 रिलीज करता है। हम लोग जानते हैं कि CO2 जो होता है ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, और ऑक्सीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट या नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ ए फ्यूल, यानी किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जबकि फायर एग्जस्टर में जब बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। तो आपका ऑप्शन है प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑन द हीटिंग, तो ये बिल्कुल आपको सही आंसर है बी। उसका विच मिरर इज यूज इन द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर जो होता है यूज करता है? प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर तो बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके बाद कॉनकेव मिरर होता है या स्फेरिकल। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विच गैस इज द यूज टू द करेक्ट मायोपिया। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट सही करते हैं। तो 22 देख रहे हैं विच लेंस इज यूज टू द करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो हम लोग आँख का जो प्रॉब्लम होता है, स्लाइटनेस होता है, देखने का जो प्रॉब्लम होता है वो मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है और प्रेस बायोपिया होता है। ठीक। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया होता है। तो हम लोग पहले जो मिरर पढ़ते हैं या लेंस पढ़ते हैं तो कनकेव लेंस फिर कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट बीमारी में जो होगा कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसका आंसर जो होगा कॉनकेव लेंस बिल्कुल ही जो सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ। द मैग्निफिकेशन जो होता है M से डिनोट किया जाता है और M इक्वल टू जो होता है H'/H होता है। H' इज द हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही है। मैग्निफिकेशन से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जिसका मैग्निफिकेशन 1 होता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर जो होता है हाइट ऑफ इमेज होता है। प्लस आप ये भी कह सकते हैं कि सर जितना बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है, और जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है लेंस या मिरर से उतना ही दूर पर जो है उसका इमेज बना है। तो 24 नंबर है कि क्वेश्चन कि पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन। तो डायोप्टर जो है ये सही यूनिट है इसका। जबकि वाट कहेगा तो वाट जो है पावर का है, जूल जो है वर्क डन या एनर्जी का ऐसा यूनिट है, और न्यूटन जो है वो फोर्स का और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी है। साइंस के अकॉर्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूटन में मापा जाता है, बट डेली लाइफ में हम लोग केजी में भी नाप देते हैं। जैसे कि आप चावल खरीदिएगा तो उसमें लिखा रहता है नेट वेट 25 kg, 26 kg ETC, बट साइंस कहता है कि वेट इज द मेजर इन द न्यूटन। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने किया है, जे थॉमसन किया है, गॉड चैडविक किया है, या नील बॉन्स किया है। तो आपको इस क्वेश्चन को देखने के लिए पहले मैं थोड़ा ये स्क्रीन पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन किया है, प्रोटॉन का खोज जो है ई गोल्डस्टीन किया है, और न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक किया है। तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, यानी कि गोल्ड जो होता है पॉजिटिव धनवान लोगों के पास होता है, तो पॉजिटिव आयन वाला जो है गोल्डस्टीन खोज किया है, और न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक किया है। तो आपको क्वेश्चन जो है 25 है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही है। अब हम लोग हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो है रदरफोर्ड जो या चैडविक्स है, तो चैडविक्स जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन जब तक हाईएस्ट मॉडल ऑफ द एटम जो है, जो सेल का बात किया गया है कि सेंटर में जो होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और सेल जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में होता है, ये फाइनल मॉडल ऑफ द एटम जो है नील बॉन्स किए थे। ठीक है, नील बॉन्ड ही जो है मॉडल पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं वो यही खोज किए थे। बट इसका खोज, इसका जो आंसर जो है आपका जेम्स चैडविक्स है। तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल जो है वो सही है। नेक्स्ट वन है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज, तो रदरफोर्ड अपने मॉडल ऑफ एटम को जो है क्रिसमस पेडी पे और जो है वाटरमेलन पे किए थे। याद रखिएगा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो होगा ये वाटरमेलन पे और जो है क्रिसमस पेडी पर अपना मॉडल ऑफ एटम को बताए थे कि इस तरह से होता है। क्रिसमस पेडी में जो डॉट 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 चेरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेड स्ट्रक्चर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जगह जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, और ये वाटरमेलन में बताया कि वाटरमेलन में जो बीज होता है वो बीज सब जो है इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जगह जो है खाली है। तो रदरफोर्ड अपना मॉडल ऑफ एटम जो है क्रिसमस पेडी पर और वाटरमेलन पर किया था, ये बात आप याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट वन 28, विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? इसके साथ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट द रूम टेम्परेचर। तो मेटल की बात कर रहा है तो मेटल में मरकरी होगा, नॉन मेटल की बात करेगा तो वो जो होगा ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एक नॉन मेटल में इकलौता गैस है जो गैस स्टेट, नॉन मेटल में इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और मेटल में रूम टेम्परेचर पर इकलौता मेटल है मरकरी जो आपको गैस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन करते हैं। कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो गैस में पाया जाता है। ठीक, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटमॉस्फेरिक मेटल, कौन सा जो है वो एटमॉस्फेरिक मेटल कहा जाता है? तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो आपको मरकरी और जिंक होगा। मरकरी और जिंक जो है उसको एटमॉस्फेरिक कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑक्साइड एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करता है, और बेस के साथ जो होता है एसिड का बिहेव करता है, और एसिड बेस जब भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन मरकरी भी एल्युमिनियम भी सही है, और जिंक होता फिर भी सही होता। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू RNA। तो कह रहा है इट इज़ द डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड जो होता है वो DNA में होता है, और ये कह रहा है इट हेल्प द सिंथाइज द प्रोटीन, ये प्रोटीन को सिंथाइज करने में होता है। इट प्रेजेंट इन द प्लांट, या इट स्टोर द ऑक्सीजन। तो मैं चाहता हूं कि इसका भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद करें। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए कि इंपॉर्टेंट जो भी सीटेट के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आप TRE 4 का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, और इससे जो है 9th-10th का भी बेसिक चीज़ें है, ये 9th-10th के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।